अक्सर हम सोचते हैं कि जंग सिर्फ टैंकों, मिसाइलों और सैनिकों से लड़ी जाती है, लेकिन असली दुनिया में सबसे खतरनाक जंग होती है पैसे से। आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो अमेरिका के लिए सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक झटका है। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में सैनिक भी भेजे और अमेरिका के $100 मिलियन के बॉन्ड भी बेच डाले। यानी सीधा संदेश, अब ये सिर्फ बयानबाजी नहीं, ये सीधी टक्कर है। सबसे पहले समझते हैं कि ग्रीनलैंड इतना अहम क्यों है। दरअसल ये आर्कटिक का प्रवेश द्वार है। दुर्लभ खनिज, नई समुद्री व्यापारिक रूट और भविष्य की ऊर्जा राजनीति यहीं से गुजरती है। इसी वजह से अमेरिका की दिलचस्पी ग्रीनलैंड में तेजी से बढ़ी। डोनाल्ड ट्रंप के दौर से ही ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी बयान लगातार सख्त होते रहे हैं। ट्रंप की भाषा सीधी और दबाव बनाने वाली है। संप्रभुता पर सवाल, सुरक्षा के नाम पर दखल और आर्कटिक में अमेरिकी मौजूदगी बढ़ाने की बातें। डेनमार्क के लिए ये सिर्फ कूटनीति का मुद्दा नहीं था, ये उसकी संप्रभुता का सवाल था। अब तक जो होता आया था वो सिर्फ बयानबाजी थी, लेकिन अब डेनमार्क ने एक कदम आगे बढ़ाकर ग्रीनलैंड में अतिरिक्त सैनिक तैनात कर दिए। इसका साफ संदेश था कि ग्रीनलैंड पर फैसला ग्रीनलैंड की सरकार करेगी, कोई बाहरी ताकत नहीं करेगा। लेकिन असली झटका आने वाला था। सेना भेजना तो एक प्रतीक है, लेकिन पैसा निकालना असली हथियार है। डेनमार्क के एक बड़े पेंशन फंड ने ऐलान कर दिया कि वो $100 मिलियन के अमेरिकी सरकारी बॉन्ड यानी कि यूएस ट्रेजरीज इसी महीने बेच देगा। ये कोई छोटा निवेशक नहीं है, ये फैसला पूरे फाइनेंशियल वर्ल्ड में ध्यान से देखा जा रहा है। अब यूएस ट्रेजरी को दुनिया का सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। केंद्रीय बैंक, पेंशन फंड, सॉवरेन वेल्थ फंड सब इसमें पैसा लगाते हैं। और जब कोई यूरोपीय पेंशन फंड कहे हमें अब अमेरिकी कर्ज सुरक्षित नहीं लगता, तो समझ लीजिए भरोसे में दरार पड़ चुकी है। इस पेंशन फंड के निवेश प्रमुख एंडर शेल्डे ने साफ कहा कि अमेरिका की आर्थिक स्थिति अब उतनी सुरक्षित नहीं दिखती है और उन्होंने इसके पीछे 3 बड़े कारण बताए। पहला, अमेरिका का कर्ज ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुका है। दूसरा, बजट घाटा लगातार बढ़ता जा रहा और तीसरा, ऊंची ब्याज दरें पुराने कर्ज को संभालना और महंगा बना रही है। पिछले साल अमेरिका का बजट घाटा करीब $1.78 ट्रिलियन रहा, यानी अमेरिका जितना कमा रहा है उससे कहीं ज्यादा खर्च कर रहा है। इसी दबाव में हाल ही में मूडीज ने अमेरिका की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग घटा दी। मतलब दुनिया की नजर में अमेरिकी कर्ज अब पहले जितना सुरक्षित नहीं है। जब राजनीति और अर्थव्यवस्था एक साथ दबाव डालती है तो बाजार तुरंत प्रतिक्रिया देता है। नतीजा यह है कि अमेरिकी बॉन्ड यील्ड ऊपर गई, डॉलर कमजोर हुआ, अमेरिकी शेयर बाजारों में गिरावट आई और सोना नई ऊंचाई पर पहुंच गया। निवेशकों के बीच अब इसे कहा जा रहा है सेल अमेरिका ट्रेड। दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में से एक रे डेलियो पहले चेतावनी दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका को भरोसेमंद ट्रेड पार्टनर नहीं माना गया तो देश के सॉवरेन फंड अमेरिकी निवेश से दूरी बना सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आने वाली कैपिटल वॉर की शुरुआत है ये, यानी जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बैलेंस शीट पर लड़ी जाएगी। उधर ग्रीनलैंड की सरकार ने भी 2 टूक शब्दों में कहा, हम किसी दबाव में फैसला नहीं करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत और अपनी जनता की इच्छा के मुताबिक ही कोई ठोस कदम उठेगा। यानी अमेरिका के लिए ये फ्रंट भी आसान नहीं है। खैर, ग्रीनलैंड को लेकर ये लड़ाई अब सिर्फ नक्शे की नहीं रही है, ये लड़ाई है संप्रभुता, भरोसे की और पैसे की। डेनमार्क ने साफ कर दिया कि अगर दबाव बढ़ेगा तो जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि पैसों से मिलेगा। और जैसा कहा जाता है कि जंग सिर्फ जमीन पर नहीं पैसे से भी लड़ी जाती है। अब आपका क्या कहना है? जिस तरह से पहले भारत ने यूएस ट्रेजरी से अपने डॉलर्स बेचे, उसके बाद अब डेनमार्क भी उसी राह पर पहुंच गया है। उसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर जरूर बताएं।